जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, ये क्वेश्चन पूछा है किसी ने, क्या बहुत से मनुष्य ने ये क्वेश्चन पूछ लिया, इसलिए हम इस पे वीडियो बना रहे हैं कि जब भी भगवान का नाम जप करते हैं या सुमिरन भजन ध्यान करते हैं भगवान का, तो आँखों में आंसू आते हैं, किसी किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और चक्कर आते हैं, शरीर में कंपन होने लगता है। तो इन सब का मतलब क्या है? क्योंकि जो भी नए साधक हैं, जो भी भक्तजन हैं, जो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, उनके साथ अगर किसी के मान लो रोंगटे खड़े हो गए तो वो क्या करते हैं? घबरा जाते हैं। क्योंकि ऐसा मेरे से पूछते हैं, कुछ हो तो नहीं जाएगा। आंसू आ गए तो परेशान हो जाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो प्रेमी भक्तजनों, इन सब का एक ही उत्तर है कि ये अति शुभ संकेत है, शुभ संकेत हैं और भगवान आपसे प्रसन्न हैं। आप भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है प्रेमी भक्तजनों। आंसू अगर आपकी आंखों में आ गए जब आप उस भगवान का नाम जप कर रहे हैं, सुमिरन भजन कर रहे हैं, तो उसका मतलब प्रेमी भक्तजनों ये है कि चाहे आप एक सेकंड के लिए भी कनेक्ट हुए हो परमात्मा से, लेकिन हुए ज़रूर हो। जब आँख में आंसू आ गया तो ये समझो कि आपका कनेक्शन परमात्मा से हो गया प्रेमी भक्तजनों। तो इससे बड़ी क्या बात होगी? तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, अपना नाम जप करते रहें और भक्ति के मार्ग पर दिन दोगुनी रात चौगुनी करते रहें। श्रद्धा, विश्वास, भाव और निरंतरता के साथ ये सब आप रखेंगे अपने मन में, तो आपके जीवन में, आपकी भक्ति के मार्ग में आगे और भी ऐसे अनुभव होंगे कि जिनका वर्णन इस जुबान से ना मैं कर सकती हूँ, ना आप कर सकते हैं। क्योंकि वर्णन किया ही नहीं जा सकता जो आपको आगे अनुभव होगा, उसका जो आपको आनंद मिलेगा, वो आनंद सिर्फ आप महसूस ही कर पाएंगे। और उस आनंद से ऊपर संसार का कोई आनंद होगा ही नहीं, तो वर्णन कैसे कर पाओगे प्यारे भक्तों। इसलिए आप निश्चिंत रहें और आंसुओं से, सिर चकराने से, सिर दर्द से, रोंगटे खड़े होने, कंपन होने से बिल्कुल भी ना डरें। प्रेमी भक्तजनों, अगर आपके किसी भी भक्तजन के आंखों में आंसू आते हैं नाम जप करते समय, भजन ध्यान करते समय, तो आप अति सौभाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों में आंसू आए भगवान के विरह में, भगवान के लिए, भगवान की तड़प में, तो वो पल तो ये समझ लो कि आपके जीवन में आ गया तो आपने कितने पुण्य किए हैं। क्योंकि इस पल के लिए तो ऋषि मुनि ध्यान भजन करते हैं, वनों में जाते हैं और दुनिया पता नहीं क्या क्या करती है। लेकिन आपके जीवन में अगर आंसू घर में ही आ गए भगवान का भजन ध्यान करते समय, तो प्रेमी भक्तजनों, इस पल को बढ़ाओ और आपके आंखों में आंसू आए। इस तरह से आप भक्ति में डूब जाओ, नाम जप में डूब जाओ, क्योंकि इससे सुनहरा कोई पल है नहीं। उस समय आप खुद विचार करके देखना, जब आपकी आंखों में आंसू हों तो आपको खुद ही पता चलेगा। आंखों में आंसू आ गए परम के लिए, तो आपका मन उस समय निर्विचार हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। और जब वो शून्य हो गया तो आपका कनेक्शन परमात्मा से हो गया उस समय। और फिर आपको चाहिए क्या? ये कनेक्शन तो बार बार हो, ऐसा करो कुछ। और ऐसा जब ही होगा जब आपको पता है कि आप अब किस तरह से भक्ति किया आपने और ये दिन आपके जीवन में आया है, तो उसी को और आगे बढ़ाओ। तो प्रेमी भक्तजनों, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आंखों में आंसू आना, रोंगटे खड़े होना, चक्कर आना, कंपन होना, ये सब शुभ होता है। और आए दिन ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमारा उद्देश्य है कि आपके प्रश्नों का उत्तर दें, आपके कन्फ्यूजन को दूर करें और आप भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों।